तो हम जरा वाईफाई पोर होने की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हम बात कर रहे हैं अपने श्लोक 5 की, जिसमें हमने ये समझा कि पूरे ब्रह्मांड की रचना में जो हमारे प्रकृति के 3 गुण हैं, वो तीनों गुणों के एक्शन से और उनके इंटरएक्शन से ब्रह्मांड की रचना हुई है। जो हमारे तमोगुण हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर इविल एक्टिविटीज को जागरूक करते हैं और हम बड़े एबनॉर्मल बिहेव करेंगे, हम हमेशा नाखुश रहते हैं। जो रजोगुण है वो बड़े एनर्जाइजिंग एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम रजोगुण में रहते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, हम अपने बॉडी और माइंड को डिसिप्लिन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जब हम सात्विक गुण में आते हैं तो हम बहुत गुड एक्शंस में आ जाते हैं, हमारे अंदर जो गॉड कॉन्शियसनेस है वो अवेकन हो जाती है, और फिर वो हमारे को जो है पूरा अच्छे से कैसे परमात्मा के साथ हमें मिलना है वो रास्ता जो है वो हमें दिखाया जाता है। तो ये जो श्लोक नंबर 5 है, ये पता है हमें ये बता रहा है कि जो हमने पहले पिछले श्लोक में बात करी है वर्कलेसनेस, उसका वो कहते हैं ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ काम नहीं करना। वो कह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात पता है क्या है, हमें हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं उसको इंटीरियराइजिंग करना। वो पतंजलि के सूत्र में क्या बोलते हैं, प्रतिहारा। हमें उनका प्रतिहार करना पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुखी होना है। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड अस एंड वी ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग थिंग्स आउटसाइड। हमें अंतर्मुखी होना है, हमें अंदर की ओर जाना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हम हर इंसान को पता है क्या किया जाता है, ये जो एक्टिविटीज जितनी भी है नेचर की, इसके तूफान में हम सबको फेंक दिया जाता है। अब यदि हम ऐसी नदी में जिसमें ये तीनों गुण हैं, हम उसके अंदर अगर हमें कोई डाल दे, या वैसे ही अगर हम किसी नदी में भी हो और अगर हम उसमें तैरेंगे ही नहीं, या हम बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि हम इससे पार हो पाएंगे? नहीं, हमारे जीवन में हमेशा स्ट्रगल रहेगा। जब जब हमारे जीवन में स्ट्रगल आता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, कुछ चैलेंजेस हमारे पास कर्मा से आते हैं, लेकिन ये शरीर लेकर हम आए हैं अपनी नैया को पार लगाने के लिए। तो ये जो जितने तीनों गुणों की इस नदी में तो हम रहते हैं। हमें कभी कभी क्या लगता है, अरे मेरे बच्चे, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, ये मेरे को ऐसे कैसे बोल गए। या हमें किसी के लिए भी जब लगता है तो हमें ऐसा लगता है यार इस पर्सन ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। यदि हम इस पे मनन करें कि यहां से मुझे क्या करना है, मुझे तैरना है, नो वन कैन स्टॉप यू। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। कोई भी दुख नहीं देता है, हम हर चीज से अपने आप को पार लगा सकते हैं। तैरना हमको है, वो कोई और नहीं तैरेगा, वो हमें ही तैरना है। यदि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, मैंने बोला, तो नेचर हमें पीछे करेगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? प्लीज, जितना मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, हमारे को विजडम में, हमारे को डिटर्मिनेशन में आगे बढ़ना है। कई बारी हम अपने अंदर वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, हम इतने दृढ़ नहीं हो पाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। हम अपने आप को विक्टिम मोड में रखते हैं, हम एक सैक्रिफाइसिंग गुड की तरह बन जाते हैं, वो कुछ नहीं, शायद मेरे किस्मत में ये लिखा होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आज से याद रखना, हम तैर निकले, हमने तैरना रोक दिया। तो हम हमेशा तैरते रहना है, नहीं तो हम पीछे को जाएंगे। जब हम आलस्य की बात करते हैं, आलस्य अगर हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं कोई एक्टिविटी ही नहीं करते, तो देखिए यहाँ पे कितनी गहराई की बात बताई गई है। वो बोलते हैं कि जब हम आलस्य में रहते हैं तो हमें लगेगा इट्स अ काइंड ऑफ नॉन एक्टिविटी एक्ट है, ये बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है, अपनी बॉडी से अपने माइंड से कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वो बंदा क्या नहीं कर रहा होता, वो अपनी विल पावर को यूज नहीं कर रहा। विल पावर को ना यूज करने का मतलब क्या है कि वो अब क्या करेगा, विल पावर यूज नहीं करेगा तो पीछे को जाएगा, या फिर उसको यूज करेगा तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन भगवत गीता पता क्या बोलती है? भगवत गीता कहती है कि जो इंसान आइडल पर्सन है, जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, उसका जो माइंड है वो बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड है, उसमें कोई नियम कोई अनुशासन कुछ नहीं है,
लेकिन वो डिल्यूजन में एक्टिव रहता है। इस बात को प्लीज समझिए। समवन हु इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, विल पावर को यूज नहीं कर रहा, हमें लगता है वो वेला है, वो भ्रम में तो एक्टिव है, वो डिल्यूजन में तो एक्टिव है। उसकी चाहे बॉडी एकदम सुस्ती की भरी हुई है, उसके ऑर्गन का प्रोसेस तो चल रहा है, दिल धड़क रहा है, उसका ब्लड मूव हो रहा है, सारी चीजें उसके अंदर हो रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो भी पावर को यूज नहीं कर रहा। तो भगवत गीता हमें समझाती है कि नॉन एक्टिविटी इज इम्पॉसिबल। अगर एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो ये शरीर ही छूट जाएगा। जो सुस्त इंसान है उसके भी अंदर एक्टिविटी चल रही है, बट द ओनली डिफरेंस इज वो डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को नहीं जगा रहा, वो अपनी विल पावर को यूज नहीं कर रहा है। भगवत गीता में बताया गया है जो हार्ड वर्किंग ईमानदार संसारिक लोग होते हैं, जो अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, वो उन लोगों से बेटर है जो बिल्कुल सुस्त रहते हैं। और वो लोग जो मेडिटेट करते हैं, चाहे वो गृहस्थ लोग हैं, और वो लोग जो क्या है, जो गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि वो उनसे बेटर है ना। लेकिन जो मेडिटेट कर रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ लोग हैं या सन्यासी लोग हैं, वो परमात्मा की तरफ ही जा रहे हैं। तो वो जो प्योर संसारिक लोग होते हैं वो उनसे बहुत बेटर हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारे माइंड की, हमारी बॉडी की, यदि हम उनमें अपनी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को लगाते हैं, कोई गुरु ने हमें ज्ञान विजडम दिया, हम उसको लगाते हैं, तो हम जीवन में बहुत आगे जो है वो बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 6 में हमारे को ये बताया गया है कि हम अपना ये जो स्पिरिचुअल लेवल पे असेंशन बोलते हैं, हम कैसे शुरू करें। तो वो कहते हैं आपकी जो भी ड्यूटीफुल सर्विसफुल एक्शंस हैं वो कीजिए, दूसरे का दुख देख के उसके दुख को, उसकी पीड़ा को अनुभव कीजिए, उस तरीके से हमारे को सलाह देनी चाहिए, हमें विजडम बढ़ानी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को कुछ एक्ट से दूर रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में सोच से अपने को दूर नहीं रखते। अरे मैंने उसको फॉरगिव कर दिया, मुंह से कर दिया, लेकिन सोच में वो बातें याद आती हैं, वो पीड़ा में हम रहते हैं, हमें दुख होता है, हम रोते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। सोच से भी हमें उस काम से अपने आप को दूर रखना है। जो इविल हमारे विचारों में आ जाता है वो भी हमारा डीड बन जाता है, वो भी हमारा जो है वो कर्म बन जाता है। हमारे को अपने आप को उससे भी दूर रखना चाहिए। ये जो हमारे अंदर टेम्पटेशंस आती हैं, डिजायर्स आती हैं, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे को ट्रबल में डालने का। तो जब भी अगर मन में कभी कोई इविल थॉट आ भी जाए, तो हमारे को सेल्फ कंट्रोल के द्वारा उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा नुकसान करेगा। वो क्या करेगा, हमारी वाइब्रेशन को बड़ा अनऑर्गेनाइज कर देगा। तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर दिखावे के लिए कंट्रोल करते हैं लेकिन अंदर से नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत चीज है। आप जो भी सेल्फ कंट्रोल करें वो बाहर और अंदर हमारा सब लेवल के ऊपर जो है वो हमारा एक सा ही होना चाहिए। सो नाउ आई इनवाइट, आई थिंक शैलवाला जी, शैलवाला जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। यस हाँ जी। प्लीज आप यस आइए। मैम। अगले श्लोक 9, 12 और 13। जी मैम। जय गुरु जी मैम। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते
तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज के हमारे स्वाध्याय में अगर मैं कोई एक श्लोक कहूंगी जो हमें शायद दोबारा सुनना चाहिए, तो वो मैं श्लोक नंबर 9 कहूंगी, जिसका अभी हम मीनिंग समझने लगे हैं। देखिए, हम जो संसारिक लोग होते हैं ना, हम बड़े तरह के रिचुअल्स, कई घरों में बहुत ज्यादा रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ, चैंटिंग, जो भी है वो होते हैं, हम उनको करते हैं। लेकिन यदि उनको करने का हमारा भाव क्या है, अगर मैं सच बताऊं तो हमें कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं होता कि भाव क्या होता है। हमको सिर्फ बताया होता है ये रिचुअल करना है, हमें तो कई बार पता ही नहीं होता व्हाई वी आर डूइंग। मोस्टली लोग कहते हैं अरे मम्मी ने बोला, अरे हमारे घरों में ऐसा होता था तो हम इस चीज को करते आ रहे हैं। तो भाव क्या है? अब अगर हमारा कोई सेल्फिश मोटिव है, मुझे कोई मटेरियल गेन हो जाए, मुझे खुशियां मिले, आप ये पूजा क्यों कराते हो? अरे कहते हैं घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो खुशियां आएंगी। तो ये हम सेल्फिश हो गए। आप ये चीज दान पुण्य क्यों कर रहे हो? अरे मेरे बेटे का ना बोर्ड आने वाला है तो मैं इसलिए कर रही हूँ, उसके पेपर अच्छे हो जाए। रिजल्ट आने से पहले मंदिरों के बाहर भिखारियों की तो एक प्री पार्टी होनी शुरू हो जाती है, रिजल्ट आने वाला है, लोग खूब जा रहे हैं, चीजें बांट रहे हैं। तो देखिए आपका मोटिव क्या है। हमारा जो एक कहते हैं ना, जो हमारा इंक्लिनेशन होता है, हमारी जो प्रवृत्ति होती है, वो जो हमारी प्रवृत्ति होती है, जो हमारा भाव होता है, इसको समझें, वो हमारे को बार बार इस धरती पे लेकर आता है। हमारा भाव भी, सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्या किया, मैंने किस भाव से किया। मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी में इतने ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सब सेल्स को जब तक हम प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे तो मोक्ष कहाँ से मिल जाएगा। हर सेल की अपनी अपनी कहानी, या पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने किन किन भाव से किन किन कामों को किया हुआ है ना। तो अब क्या होता है कि हम इस चक्रव्यूह में रहेंगे रहेंगे। अब क्या करना होता है, हम अपने आप को इवॉल्व करने के लिए हमें एक सोल फ्रीडम चाहिए। तो आपने देखा है कि हमारे एक धर्म में एक बहुत चीज है, यज्ञ। लोग यज्ञ यज्ञ बोलते हैं, सॉरी यज्ञ नहीं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। आपको पता है यज्ञ के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आज अगर आपने यज्ञ का मीनिंग समझ लिया, जो गुरुजी समझाना चाह रहे हैं, तो आप रोज इस यज्ञ को करेंगे, और जितना आप इस यज्ञ को करेंगे उतने आप प्योर बनेंगे। हमारे प्योर तो हम है ही है, हमने लेयर्स चढ़ाई हुई हैं, तो हम उन लेयर्स को धीरे धीरे उतारना शुरू करेंगे। यज्ञ के बड़े सारे मीनिंग होते हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कोई रिचुअलिस्टिक वर्शिप हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा जब यज्ञ करते हैं तो वो एक अग्नि जलाते हैं, फिर वो जो भी देवी देवताओं का उनका नाम लेके ऐसे स्वाहा वो करते हैं। तो आप यज्ञ की खूबसूरती देखिए कि यज्ञ में ही अग्नि है और देवता भी यज्ञ में है। वो दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर हमने कभी ये बात सोची नहीं, इसको सोच के देखिए कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ खुद में ही फायर है, खुद में ही विष्णु है। कभी इस बात को आपने सोचा है? नहीं, क्योंकि हम उसको रिचुअल वे में करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है? कोई भी सेल्फलेस एक्ट। उस काम को करने में मेरा, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं उस काम को करने में सेल्फलेस हूं। सेल्फलेस का मतलब हुआ परमात्मा को अर्पण। परमात्मा क्या है? कण कण में परमात्मा है। आप में, मुझ में, हम सब में परमात्मा है। अब इसको देखते हैं आगे। ये जो हमारी फायर ऑफरिंग्स होती हैं, ये जो अग्नि के उसमें करते हैं, तो अगर मैं हिंदू उसमें बोलूं तो ये 5 तरह के हमारे यज्ञ होते हैं। हम अगर इसको 1 to 1 मैं लेकर चलूं तो जैसे हमारा एक पितृ यज्ञ होता है, सबको मालूम है, हम लोग अपने एंसेस्टर्स का तर्पण करते हैं, है ना, ऑपलेशन बोलते हैं, तर्पण करना। तो उसको हम पितृ यज्ञ बोलते हैं।
आपको पता है इसका असली मतलब क्या होता है? पितृ क्या होते हैं? जो हमारा पास्ट रहा है ना, उनकी जो विजडम है, जो हमारे अतीत में ज्ञान का सागर है, हम क्या करते हैं, हम ये उसके लिए करते हैं। हमने उसको आज तक क्या जोड़ा हुआ है? अरे ये मैं ग्रैंडफादर का कर रहा हूँ, ग्रैंड मदर का कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स का कर रहे हैं या किसी का भी कर रहे हैं, तो हम उस पर्सन के साथ जोड़ देते हैं। हमने क्या कभी ये सोचा है जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो क्या है? वो हमारे पास का ज्ञान का सागर है। तो जब हम ये तर्पण करते हैं, हम उस ज्ञान को कर रहे हैं। इसी तरीके से एक नृ यज्ञ होता है, नृ यज्ञ, जिसमें कि हम भूखे को भोजन दे रहे हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन दे रहे हैं, तो ये हमारी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका क्या मतलब है? हम समकालीन लोगों के प्रति इस यज्ञ को कर रहे हैं। आप अगर भूखे को भोजन खिला रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि मंदिर के बाहर का भिखारी ही हो। आपके घर में कोई भी है। कभी कभी किसी को बुरा लगता है, मेरे इन लॉस मेरे से बहुत बुरी तरह बोलते हैं, लेकिन यदि आप इस भाव से कि ये भूख का समय, इनको भूख लगी और आप उस भाव से उनको खाना बना के दे रहे हैं, तो आप उस समय नरी यज्ञ करते हैं। खाना बना के मंदिर के बाहर अगर हम उनको बांट रहे हैं क्योंकि आज ये दिन है, इस दिन में दान पुण्य करना चाहिए, तो वो मैं सेल्फिश हूं। इसको समझिए, ये हमारा एक नरी यज्ञ है। उसके बाद हम बात करते हैं भूता यज्ञ की। ये यज्ञ क्या होता है? जब आप एनिमल किंगडम को फूड देते हो, क्योंकि वो सृष्टि की रचना में हमसे थोड़े कम इवॉल्व हैं। तो जब हम उनको ये चीज देते हैं, तो हम बॉडी आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकल के ये जो काम है, ये हम उनके लिए कर रहे हैं, तो वो भूता यज्ञ कहलाता है। अगला यज्ञ होता है देव यज्ञ, जिसमें कि हम क्या करते हैं, आहुति किसकी देंगे? लाइफ करंट की, प्राण शक्ति की। आप सोचेंगे प्राण शक्ति की आहुति कैसे देंगे? तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये यज्ञ मैं वो वाला यज्ञ तो बोल नहीं रही हूँ। ये तो हमारे अंदर हमारे भाव का यज्ञ है। तो हम अपने लाइफ फोर्स की आहुति कैसे देंगे? जब हम अपनी लाइफ फोर्स को अपने सेंसेस से हटा दे, आप उनको अपने सेंसेस से हटा दे और परमात्मा के वहां लगा दे। ये जैसे एडवांस योगी करते हैं, ये उनका जो पांचवा हमारा जो यज्ञ है, ये उसका पहला स्टेप होता है। जब वो देव यज्ञ पे जाते हैं, वो इस चीज को इस तरीके से जो है वो अर्पण करते हैं। और फिर आता है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ। इस यज्ञ में हम क्या करते हैं कि जो सोल होती है या जो हमारा ऑल्टर होता है स्पिरिट का, हम उनके साथ अपने को जोड़ पाते हैं। हमारे को ये समझ आ जाता है, पास्ट का बता दिया, प्रेजेंट का बता दिया, जो लोअर लेवल की चेतना है जिनके साथ कि हमने बोला भूता यज्ञ, हमने वो देख लिया। और हायर बींग्स के साथ, जिसको कि हमने देव यज्ञ बोला, हायर बींग, वो सब अपने अंदर है। आपको किसी कुंड की, किसी अग्नि की, किसी देव की जरूरत नहीं, वो सब हमारे अंदर है। इन यज्ञ को हमारे को करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई आउटवर्ड रीति रिवाज करते हैं, आप प्रॉपर चैंटिंग से कीजिए, प्रॉपर एकाग्रता से कीजिए, वो भी हमारे अंदर शांति लाता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारा माइंड फिर से डाइवर्ट होता है। ये यज्ञ जिस तरीके से अभी हमने समझे हैं, यदि हम इनको करें, हर पल हर समय अपने अंदर करेंगे, ये हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं करते और हम उस आनंद की स्थिति के अंदर रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जब हम यज्ञ करते हैं, तो क्या होता है, हम उसमें कितनी, कोई घी डालता था, कोई कुछ, तो वो चीजें क्या करती हैं, उसको प्योरीफाई करती हैं। यही चीज हमें करनी है। हमें अपने आप को वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ के हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है। जब हम इस स्थिति पे काम करेंगे और हमारा एकदम भाव बदल जाता है,
आप अपने आप इस यज्ञ का फल जो है वो हम पाना शुरू करते हैं। तो श्लोक 12 हमें ये बताता है कि ये जितने भी हमारे लाइफ जो प्रोसेसेस हैं इनको कंट्रोल पता है कौन करता है? इनर और एस्ट्रल डेटिव्स, देवी देवता जो हमारे अंदर है या सूक्ष्म रूप से हैं। तो वो किस कैसे है? हमें अपने अंदर क्या करना है? ध्यान रूपी दिव्य यज्ञ करना है, यानी कि डिवाइन फायर राइट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान रूपी दिव्य यज्ञ हमें वो करना है। हमें अट्यूनमेंट करना है किनके साथ? हम अट्यूनमेंट करेंगे देवास के साथ, यानी कि जो एस्ट्रल फोर्सेस है, एंजल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, हम उनके साथ करते हैं, अपने आप को जोड़ के रखते हैं। तो हमारे जीवन में, लाइफ में, आप हेल्थ कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, प्रोस्पेरिटी कह लीजिए, पीस ऑफ माइंड कह लीजिए, वो सारी चीजें हमारे अंदर जो है वो बनी रहती हैं। अब मोस्टली जो हम लोग ग्रॉस पर्सन होते हैं, हम इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते हैं कि ये जो बॉडी है ये साम्राज्य है, जो हमने शुरू में समझा है। हम नॉर्मल कहाँ मानते हैं कि ये बॉडी एक किंगडम है और इसका एम्परर कौन है? वो सोल है, और वो ये यहाँ सिंहासन पर बैठी हुई है, और इसके तो बहुत सारे सब्सिडरीज के सहायक जो बोलते हैं रेजिमेंट के लोग हैं। और वो क्या है? वो हमारे 6 सेंटर्स हैं, जो हमारे चेतना के सेंटर्स हैं। हम कहाँ उसके ऊपर इतना सोचते हैं? हमारे अंदर कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और 50 मिलियंस हमारे अंदर थॉट्स इमोशंस के वेरिएशन है। और जीवन को अगर हम लगाएं, चलो 60-70 साल, तो हमें कितना सीमित समय है हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विजडम की कमी की वजह से अपना जीवन कितना मैकेनिकल वे के ऊपर जो है बिता देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं ये साम्राज्य या सोल बैठा हुआ है उसका राज्य है। हम एक राजा की तरह जीवन जी ही नहीं पाते हैं। हम अपने आप को बस अपनी वो छोटी सी ईगो के साथ जोड़ के रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुरुजी बता रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने शरीर के हर एक अंग का, जो भी उसकी फंक्शनिंग हो रही है आपके साथ, जो भी दिन में जो आपके पास है, हर चीज का ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपनी बॉडी के एक पार्ट का, ब्लड का, अपने डाइजेशन का, हर चीज का हमारे को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हम अपने आप को ईगो से बाहर निकाल, हम पे तो मैं इतना बड़ा भरा होता है, मैं अपनी बॉडी का ध्यान, ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते हैं। वी डोंट इवन रियलाइज ग्रैटिट्यूड इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे क्या बात करें। अब जो 13 नंबर का श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं आपको बताने लगी हूं, इससे पता है हमें महात्मा बाबा जी के बारे में बहुत ब्यूटीफुल बात के बारे में पता चलेगा। तो इसको बड़े प्यार से सुनिएगा। इस श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि देखिए, जब हम कोई फायर सेरेमनी करते हैं, कोई यज्ञ वगैरह जब हम कर लेते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसपे घी भी डालते हैं, है ना? तो वो घी एक सूचक के रूप में है, एक सिंबॉलिक आइटम है नरिशमेंट के लिए। कहते हैं ना, घी खाओ सेहत बनती है, तो वो उस चीज के लिए है। और हम कुछ चैंटिंग करते हैं, तो वो चैंटिंग भी हम क्या करते हैं? हम परमात्मा को ऑफर करते हैं, देवी देवताओं को। ब्रह्मांड में ओम की उस कितनी पावर मानी जाती है ना, ओम में, तो वो हम उनको देते हैं। अब एक बात बताइए, जो भी हम उसमें खाना डालते हैं, तो कई बार हम भी ये प्रश्न करते थे कि क्या गॉड और एंजल्स आके वो खाना खाते हैं? नहीं। लेकिन आप जिस भाव से वो चुटकी चावल डाल रहे हैं, एक चुटकी आपने चाहे उसके अंदर चीनी डाली, तो वो जो भाव है, आपका जो डिवोशन है, डिवोशनल अटेंशन और कंसंट्रेशन है, वो उन तक पहुंचती है। भाव पे काम कीजिए। भाव क्या है? मैंने 100 किलो अनाज दे दिया, भाव क्या? अरे यार, घर में बस मम्मी बोली जा रही थी दान करो करो तो मैंने कर दिया। भाव ही नहीं है। आपको लगता है वो दान हमारा वो उन देवी देवताओं तक जाएगा? नहीं। आपने एक चुटकी आटा लेके चींटियों को डाला इतने प्योर भाव से, वो फिर चला जाएगा।
भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपनी एक वो बोलते हैं ना कि हम अपना ऑल्टर, या जिसको वेदी बोलते हैं, जब हम वो सजाते हैं, हम उसमें धूप अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, हम ऐसी चीजें करते हैं, तो वो हर चीज, वो हमारा प्रेम है, प्यार है। धूप अगरबत्ती जो फ्रेग्रेंस जाती है, वो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। ऐसे ही जो हम उसमें फूल डालते हैं, वो भी हमारा प्यार दिखाते हैं। धूप अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस आती है, वो हमारी श्रद्धा दिखाती है टुवर्ड्स जो भी हम हमारे देवी देवताएं जिनके लिए हम कर रहे हैं। अब योगी लोग पता है क्या करते हैं, आप ये समझिएगा, क्योंकि ये महाअवतार बाबा जी से जुड़ी बात आ रही है। उनको ना लाइफ कंट्रोल टेक्निक पता होती है। तो वो पता है क्या करते हैं, वो कॉन्शियस लेवल से जो लाइफ करंट होता है अपनी बॉडी मसल से और अपने हार्ट से, वो निकाल के उसको स्पाइन में ले जाते हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि सुन के आप ये करना शुरू कर दीजिए। इनको करने के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं, क्रिया योग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो डोंट स्टार्ट डूइंग कि सुन के हो जाएगा, नहीं। लेकिन समझ लीजिए, जो हमारी लाइफ कंट्रोल टेक्निक्स होती है, उसमें एक योगी चेतना लेवल के ऊपर अपने लाइफ करंट को बॉडी और मसल से करके, और फ्रॉम अपने हार्ट से ले जाते हुए वो उनको स्पाइन में ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे स्पाइन में जो हमारे स्पाइनल सेंटर्स हैं, जो हमारे चक्रास हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो वहां से क्या करते हैं, आपकी बॉडी के सारे सेल्स को उस प्रकाश से यू you नो वो उनका रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और वो जो प्रकाश है वो तो डिके होगा नहीं, जो खाना खाते हैं अंदर देखो सड़ता भी है, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, एंड देन इट विल कम आउट। तो वो प्रोसेस वहां पे नहीं होता है, इससे उनका शरीर हेल्दी रहता है, एंड दे आर ऑलवेज फिल्ड विद डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ में वो रहते हैं। और ये काम ये योगी करते हैं। वो उनको इस चीज को ट्रांसम्यूट करना आ जाता है, उनको परिवर्तन। दिस इज दी एस्ट्रल वे ऑफ फीडिंग दी बॉडी सेल्स। अपने बॉडी सेल्स को सूक्ष्म वे से फीड करने का ये हमारा एक तरीका होता है। अब देखिए, जो हम बोले, हम भी कहेंगे हमारे परम परम गुरुदेव महाअवतार बाबा जी, उनका शरीर अब कितना यंग, कितनी सदियों से उस शरीर को कैसे रखा हुआ है, एस्ट्रल फीडिंग से। एस्ट्रल फीडिंग से उन्होंने अपने शरीर को ऐसे रखा हुआ है। जो हम भोजन खाते हैं, जो हमारे बॉडी में डिके मटेरियल जाता है, जिससे कि हमारे जो फिजिकल सेल्स है वो बदलते रहते हैं, है ना, वो डिके होते रहते हैं। और फिर उसके बाद उनकी क्षमता भोजन को एब्जॉर्ब करने की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम एस्ट्रल वे से, जब योगी इस तरीके से लेते हैं, वो एस्ट्रल फायर सेरेमनी करते हैं। आप उनकी एस्ट्रल फायर सेरेमनी आप समझ गए ना, जो वो अंदर से करते हैं। तो जो उनके सेल्स होती हैं, उनको इमोर्टल लाइफ बनती है, मिलती है। तो फिर वो जो योगी होते हैं, दे विल बी फ्री फ्रॉम आपके शरीर से जुड़े हुए जितने भी सिन है, कर्मा है, वो उन सबसे दूर हो जाते हैं। और वो क्या बन जाते हैं, वो एक मोर्टल बीइंग बन जाते हैं। और वो उस इमोर्टालिटी को अपनी बॉडी में डाल सकते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, वो ट्रांसम्यूट कर लेते हैं, किसको, सेल्स को, किस में, एनर्जी में। तो इस तरीके से अगर कबीर जी के बारे में भी पता हो, तो वो लोग भी इस तरीके से इस चीज को करते थे। तो कभी कभी जिनके मन में प्रश्न आता है महाअवतार बाबा जी को लेके, पता नहीं है या नहीं है, लोगों की इमेजिनेशन है, लेकिन जिसको अनुभव होगा, जब आप उनकी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको वो किसी भी वे में जब दर्शन दें या कुछ भी दें, तो देखिए, अगर हमें वो अनुभव अभी तक नहीं हुआ, तो फिर ये कहना तो गलत होगा ना कि वो नहीं है। तो वही बात होगी ना कि जिसका अनुभव हमें नहीं हुआ, तो फिर हम ये कैसे बोलें कि नहीं है। और जिसको अनुभव हुआ, वो जानता है कि ये क्या है। तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। जय गुरु जी टू ऑल।